हम लोग सुबह में सुबह की क्लास में मेड्यूला, पॉन्स, मिड ब्रेन और सेरिबेलम के बारे में डिस्कस किए थे। अब हम डिस्कस करेंगे हाइपोथैलेमस के बारे में। हाइपोथैलेमस और थैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? ये ग्लैंड है। ठीक है। और थैलेमस क्या है? ये भी ग्लैंड है। तो ब्रेन में दो ग्लैंड्स है, दूसरे भी है। ठीक है, जैसा कि पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। यहाँ देख सकते हैं ये बीन्स के जैसा जो आकार है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड। उसी के थोड़ा ऊपर हाइपोथैलेमस, उसी के थोड़ा ऊपर थैलेमस। तो ये तीनों रो में आपको इस साइड नजर आएगा। ठीक है। नाक से भी पहुंचा जा सकता है यहाँ तक। ठीक है। इस रो में नजर आएगा तीनों भी, पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस और थैलेमस, ये तीनों भी रो में है, एक रो में। ठीक है। तो सबसे पहले हम हाइपोथैलेमस के बारे में बात करें। थैलेमस के बीच में, नीचे, और पिट्यूटरी ग्लैंड के ऊपर है। बहुत सारे फंक्शन है हाइपोथैलेमस के। हाइपोथैलेमस के बहुत ज्यादा फंक्शंस है। डिटेल में हम लोग एंडोक्राइन चैप्टर में डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे थोड़ा बहुत बताया गया, उसको हम डिस्कस करेंगे। पहला, क्या प्रोडक्शन करता है? ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन। जो ग्लैंड्स है वो हार्मोन्स रिलीज करते हैं। ठीक है। ग्लैंड्स का मतलब क्या है? ऐसा सब्सटेंस रिलीज करते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? हार्मोन्स कहते हैं। ठीक है। तो उसमें से पहला हार्मोन क्या है? एंटी डायूरेटिक हार्मोन, ये नंबर वन। इसको एडीएच भी बोलते हैं, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, एडीएच। ठीक है। और ऑक्सोटॉक्सिन, ऑक्सीटॉक्सिन, ऑक्सीटॉक्सिन, ये दोनों हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। अब ये निकालता तो हाइपोथैलेमस है, लेकिन स्टोर कहाँ पे होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड के दो हिस्से समझे, एक अगला पोस्टीरियर, अगला एंटीरियर, पिछला पोस्टीरियर। तो एडीएच रिलीज करता है हाइपोथैलेमस, और वो स्टोर्ड कहाँ पे होता है? पिछले हिस्से में। और ऑक्सोटॉक्सिन भी, दोनों भी। अब एडीएच क्या कराता है? ये किडनी को, जब भी ये रिलीज होगा, किडनी क्या करेगा? वाटर को रीअब्जॉर्ब कर लेगा। किस में? ब्लड में। तो जिसकी वजह से क्या है? ब्लड का वॉल्यूम मेंटेन रहेगा। ठीक है। तो ये काम है एडीएच का। जैसा कि अब ब्लड किडनी के पास गया, वो फिल्टर करेगा। नॉर्मली उसका काम है फिल्टर करना, फिल्टर करके यूरिन बहा के बाहर भेज देना। ठीक है। लेकिन अगर इसी तरह ज्यादा यूरिन बन के बहते रहेगा तो बॉडी में वाटर कम हो जाएगा। तो ये काम किसका है? एडीएच का है। एडीएच क्या करेगा? किडनी को ऑर्डर्स देगा कि भाई पूरा का पूरा वाटर को है एक्सक्रीट नहीं करना है, आपको रीअब्जॉर्ब भी करना है। जितना जरूरत है उतना ही एक्सक्रीट करना है, जरूरत से ज्यादा एक्सक्रीट नहीं करना है। तो ये कौन बतलाएगा? एटीएच बनाएगा हाइपोथैलेमस। ये स्टोर करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड में। जब इसका ऑर्डर आएगा तो रिलीज होगा पिट्यूटरी ग्लैंड से। रिलीज करके ऑर्डर किसको देगा? किडनी को देगा। ठीक है। ये था एडीएच। नेक्स्ट है ऑक्सीटॉक्सिन। ऑक्सीटॉक्सिन क्या करेगा? ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस है। ठीक है। जब प्रेगनेंसी के बाद 9 मंथ्स मुकम्मल हो जाते हैं, जब डिलीवरी होने का टाइम आ जाता, तो उस वक्त ये ऑक्सीटॉक्सिन रिलीज होगा, हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होगा, ताकि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूटेरस हो और बच्चा बाहर आ जाए। ठीक है। तो ये यूटेरस कॉन्ट्रैक्ट कराने में मदद करेगा। तो हाइपोथैलेमस दो हार्मोन्स को रिलीज कर रहा, नंबर वन में एडीएच और ऑक्सीटॉक्सिन। और क्या करता है देखिए, ऑक्सीटॉक्सिन प्रोडक्शन ऑफ रिलीजिंग हार्मोन that stimulates the secretion of hormones by the anterior pituitary gland, because these hormones are covered in capillary. Single example we given है, the hypothalamus produce growth hormone, releasing hormone which stimulates the anterior pituitary gland to secrete growth hormone.
अब देखिए, यानी हाइपोथैलेमस का सेकंड फंक्शन क्या है? जो हार्मोन्स पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है, उन हार्मोन्स को सीक्रेट कराने के लिए, उन हार्मोन्स को रिलीज कराने के लिए, उन हार्मोन्स को ब्लड में छोड़ने के लिए जो ऑर्डर की जरूरत है, वो ऑर्डर हाइपोथैलेमस देता है पिट्यूटरी ग्लैंड। जैसा कि या एग्जाम्पल दिया गया यहाँ पे, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, पोस्टीरियर। ये पिट्यूटरी ग्लैंड है पूरा का पूरा, इसका अगला हिस्सा, ये पिछला हिस्सा। एंटीरियर में एक हार्मोन है, ग्रोथ हार्मोन। ये जब ही रिलीज होगा जब हाइपोथैलेमस ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन रिलीज करेगा। ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, GHRA। ये जब रिलीज करेगा हाइपोथैलेमस, ये जाके एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड को ऑर्डर देगा। एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन को ब्लड में रिलीज करेगा। तो ग्रोथ बढ़ने के लिए आपको ये हार्मोन की जरूरत है। यानी जिसका ग्रोथ सही नहीं बढ़ रहा, तो मतलब क्या है? ग्रोथ हार्मोन सही काम नहीं कर रहा है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो ये एग्जाम्पल दिया गया, डिटेल में हम लोग हाइपोथैलेमस के बारे में एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डिस्कस करेंगे। ठीक है, और इसी तरह थर्ड काम क्या है? टेम्परेचर को रेगुलेट करना। ठीक है, हाइपोथैलेमस का काम क्या है? टेम्परेचर को देखना। ठीक है, अगर ज्यादा गर्मी है तो स्वेटिंग आएगा आपको, जिससे गर्मी कम होगी आपके जिस्म में। अगर ज्यादा सर्दी होगा तो गर्मी नहीं आएगी। ठीक है, जिससे आपकी गर्म जिस्म क्या है? गर्म रहेगा। ठीक है, ये तो हो गया इसका। नेक्स्ट फोर्थ काम क्या है? पहला काम क्या था? यूरिन में वाटर को कंट्रोल करना, रीअब्जॉर्ब करना, और यूटरस को कॉन्ट्रैक्ट कराना। और ग्रोथ हार्मोन जो एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है, उसको रिलीज कराने के लिए जो हार्मोन की जरूरत है वो हाइपोथैलेमस रिलीज करता है। और थर्ड वन है आपका टेम्परेचर मेंटेन करना बॉडी में। ठीक है, अगर बुखार आ जाए, तो बुखार आए तो ट्रीटमेंट कहाँ पे होगा? हाइपोथैलेमस। ठीक है, क्योंकि वही क्या कर रहा है? टेम्परेचर मेंटेन कर रहा है। नेक्स्ट है, जो आप खाना खा रहे हैं, इसको ब्लड न्यूट्रिशन में चेंज करना है। ठीक है, आपको भूख लगने वाली है, समझिए एग्जाम्पल के तौर पर आपने खाना खा लिया। ठीक है, आपका पेट फुल हो गया। अब ये जो फुल हो गया, इसका जो इंडिकेशन दो कौन देंगे? आपके स्टमक के सेल्स ऐसे केमिकल्स को रिलीज करेंगे, या हाइपोथैलेमस ऐसे केमिकल्स को रिलीज करेगा जिससे इंडिकेट होगा कि आपका पेट भर चुका है, अब आप खाना खाना बंद कर दीजिए। ब्रेन से सिग्नल्स आएंगे, जब भी जाके क्या होगा? आपका खाना बंद हो जाएगा, आप कहेंगे मेरा पेट भर गया। इसी तरह भूख लगने का भी जो सवाल है वो भी इसी तरह है, कि आपके जो सेल्स है वो सिग्नल भेजते हैं हाइपोथैलेमस को, जिसके जरिए से आपको एक अ, खाना जो है आप खाने के लिए क्रेविंग होते हैं बहुत, आपके लिए जरूरी हो जाता है उस वक्त खाना खाना। तो ये हाइपोथैलेमस के तरफ से होता है। और क्या है हाइपोथैलेमस? जब हम लोग गुस्सा होते हैं, ठीक है, कोई इमोशनल कंडीशन आता है, तो हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, घबराहट होने लगती है। ठीक है, और चेहरा पूरा लाल लाल हो जाता है। ठीक है, तो ये इमोशनल चेंजेस को के हिसाब से जो बॉडी में चेंजेस आते हैं, वो चेंजेस आपको हाइपोथैलेमस की तरफ से देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये चेंजेस जैसा ही आएंगे, हार्ट रेट ज्यादा होगा, हाथ पैर में एकदम गर्माहट होंगी, आपके गर्मी होंगी। ठीक है, और चेहरा लाल हो जाएगा, और आपकी आवाज बुलंद हो जाएगी। ठीक है, ये सब चीजें हाइपोथैलेमस की वजह से। और हमारे बॉडी में जो चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस हो, स्लीप साइकिल्स हो, मूड चेंजेस हो, मेंटल चेंजेस हो। ठीक है, और ये 24 आवर्स में हम जो मुख्तलिफ
मूड्स में रहते हैं, चेंजेस में आते हैं। ठीक है। ये सब चीजें क्यों आते हैं? क्योंकि हाइपोथैलेमस अकॉर्डिंग टू सिचुएशन आपके बॉडी में चेंजेस लाता है, इस वजह से। ठीक है। तो ये सब चीजें क्या होती है, आपको हेल्प करती हैं हाइपोथैलेमस की वजह से। ये सब चीजें हैं, और भी ज्यादा चीजें हैं जिसको हम एंडोक्राइन ग्लैंड्स में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे सिर्फ जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है उसको डिस्कस किया गया। एंटी डायोरेटिक हार्मोन को रिलीज किया जाएगा, ऑक्सीटॉक्सिन को रिलीज किया जाएगा, और ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन को रिलीज किया जाएगा। टेम्परेचर को देखा जाएगा। आप जो खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद जो भूख लगती है, या भूख, अब खाने खाना खाने का मन नहीं है, तो ये आपके ब्रेन में सिग्नल्स जाते हैं स्टमक से हाइपोथैलेमस के पास। तो हाइपोथैलेमस आपको इंडिकेट करता है कि आपका पेट भर गया। इसी तरह आप जो हार्ट रेट बढ़ जाता है, ठीक है, गुस्से के वक्त। ठीक है। और बहुत सारी चीजें चेंजेस आते हैं गुस्से के वक्त, या एंग्री के वक्त, या इमोशनल स्ट्रेस के वक्त, इमोशनल कंडीशन के, वो उसको भी मैनेज करता है हाइपोथैलेमस। और साथों साथ जो डेली आपका मूड है, साइकिल साइकिल चेन है, स्लीप साइकिल्स है, हार्मोनल बैलेंसिंग है, ये सब चीजें आपको हाइपोथैलेमस मेंटेन कर। ठीक है। तो ये था हाइपोथैलेमस के बारे में। जी सर। अब हम नेक्स्ट बात करेंगे थैलेमस के बारे में। थैलेमस का फंक्शन क्या है, थैलेमस कहाँ पे है, इसको देख लीजिए। ये आपका पिट्यूटरी ग्लैंड था। ठीक है। इसके ऊपर हाइपोथैलेमस, इसके ऊपर थैलेमस, ये दिख रहा है आपको थैलेमस। ठीक है। चलो बात करते हैं अब थैलेमस के बारे में। थैलेमस क्या है? ठीक है। ये जो है थैलेमस, मोस्टली ये सेंसरी इम्पल्स, ठीक है, जैसा कि आप स्मेल का है, ठीक है, ये फर्स्ट एंटर होता है थैलेमस। ठीक है। उसके बाद ये सेरिब्रम में जाता है। ठीक है। ठीक है। और जैसा कि आपने एग्जाम्पल के तौर पर गरम कप या फिर चाय की प्याली आपने लिया, उसके अंदर जो गर्माहट है, वो गर्माहट क्या होगा, ये हीट है, टच है, टेक्सचर है, शेप है। ठीक है। ये सब को अपन अलग अलग महसूस नहीं करते, यानी एक ही सेंस के जरिए से हम इसको महसूस करते हैं ब्रेन से। यानी ऐसा कि नहीं कि पहले ठंडक महसूस किया, उसके बाद बॉटल को महसूस किया, उसके बाद उसके अंदर के पानी को महसूस किया, नहीं नहीं। पानी, बॉटल, और गर्माहट, ठंडक, ये तीनों चीजों को एक साथ महसूस करते हैं आप। तो ये महसूस कराने में जो रोल है वो है थैलेमस का। तो इसको एक ही इम्पल्स बना के ब्रेन तक पहुंचाना, ये थैलेमस का काम है। कहाँ पहुंचाता है? सेरिबेलम, सेरिब्रम में, सॉरी। ठीक है। टुगेदर उसको कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल पैकेज। क्या कहेंगे? इलेक्ट्रोकेमिकल पैकेज, होल बना के एक ही सेंसेशन में उसको ब्रेन तक पहुंचाना। अगर ये अलग अलग पहुंचाता, अगर थैलेमस नहीं होता तो अलग अलग महसूस होता। पहले आपको बॉटल महसूस करना पड़ता, बॉटल का इमेज ब्रेन में जाता, फिर उसके बाद पानी, फिर उसके बाद गर्माहट, ठंडाहट। ये तीनों में से पहले गर्मी, सर्दी, ठंडक है या गर्मी है, कोई भी चीज। ठीक है। और इसी तरह पेन को भी आप महसूस करते होंगे, बेचैनी होती है पेन की वजह से। ये बेचैनी कराने वाला थैलेमस। ठीक है। ताकि ये पेनफुल, अब आप ऐसा बैठ गए, आप कई देर तक बैठ गए, या रात में सो गए आप एक ही करवट में, एक ही साइड में, तो आपको गर्दन में या बैक में पेन होना शुरू हो सकता है। तो ये थैलामस क्या कराता है, फिर आपको करवट चेंज कराने लगाता है। अब जब पेन अनबियरेबल, यानी थैलामस उसको ज्यादा बना के महसूस कराएगा, क्योंकि अब ये नुकसान है आपके लिए उसमें। उससे क्या हो सकता है? नर्व डैमेज हो सकता है, नर्व न्यूरोपैथी हो सकता है, नर्व डिजेनरेशन भी हो सकता है, जिसकी वजह से आपको नुकसान होगा। तो थैलामस उसको ज्यादा महसूस करा के क्विकली आपको करवट चेंज कराने लगाएगा। ठीक है। और इसके अलावा कुछ
दूसरी चीजें भी महसूस कराता है जो अनइम्पोर्टेंट है, जैसा कि आप किताब पढ़ते रहते हैं, ठीक है, और कोई सामने से आ गया, दरवाजा खोल दिया, तो आप उधर पढ़ भी रहे और नजर का थोड़ा हिस्सा आप उस आदमी पर भी पड़ेगा। वो कैसा हो रहा, थैलामस की वजह से, ठीक है। और साथों साथ अलर्टनेस, अवेकनेस, ये कौन कराता है आपको, थैलामस कराता है, ठीक है। तो थैलामस जो है ये सपोर्टिव है सेरिब्रम को। ये क्या कराता है, आपके अंदर जागृति पैदा कराता है, और आपको एक ही काम को, अगर चार काम को एक काम बनाकर पेश करता है, सेंसेशन खासकर, ठीक है, और पेन को भी ज्यादा बना के पेश करता है, ज्यादा महसूस कराता है, और अवेयरनेस, अलर्टनेस, ठीक है, ये महसूस कराता है थैलामस, ठीक है। तो ये थैलामस का फंक्शन है और हाइपोथैलामस का है, जिसको हम लोगों ने आज डिस्कस किया। आगे हम लोग सेरिब्रम के बारे में डिस्कस करेंगे। सेरिब्रम में जो लोब्स है, अलग अलग लोब्स के अलग अलग फंक्शंस होंगे। अब तक हम लोगों ने ब्रेन के जो पार्ट्स है उसमें से कुछ पार्ट्स का डिस्कस किया, सेरेबेलम के बारे में डिस्कस किया, ठीक है, पॉन्स, मिड ब्रेन, ठीक है, मेडुला ऑब्लोंगेटा, वेंट्रिकल्स के बारे में डिस्कस किया, और ग्लैंड्स, हाइपोथैलेमस, थैलेमस। आगे हम बात करेंगे फ्रंटल लोब, पैराइटल लोब, टेम्पोरल लोब, और आपका ऑसिपिटल लोब। ये फोर लोब्स के बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, कहाँ पे कौन सी चीज है। और उसके बाद फ्लूइड, सीएसएफ फ्लूइड के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसके बारे में। और उसके बाद है आपका पैरासिम्पैथेटिक, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये पूरी चीज़ें डिस्कस करेंगे हम लोग, एक के बाद एक। कुछ डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं।